हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको आइडिया था कि दुनिया में एक ऐसा प्राणी भी है जिसने बस लोगों के मनोरंजन के लिए एक ऐसे औजार का पेटेंट करवाया था जिसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपने आप से अपने पिछवाड़े को जूते से पीट सकता है ना अजीब? पर इससे भी कई गुना अजीब है वो इंसान जिसने नॉर्मल से झूला झूलने की तकनीक पर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाकर उसका पेटेंट बनवा लिया था। जी हाँ, पर आखिर ऐसा करके उसको क्या हासिल हो गया ये तो हम जानेंगे ही, पर जरा यहाँ भी नजर घुमा दो। आपको क्या लगता है आखिर ये आदमी अपने कमोड के साथ क्या कर रहा है? वेल, आप जो भी सोच रहे हो वो 110% गलत है, क्योंकि ये भाई साहब टॉयलेट में स्ट्रॉ डालकर पानी नहीं पी रहे हैं बल्कि सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सच्ची! और ये ऐसी अतरंगी चीज क्यों और कैसे कर रहे हैं, उसके साथ ही कई और आउट ऑफ द वर्ल्ड आविष्कारों की बात करेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 6 स्ट्रेंजेस्ट पेटेंट्स। नंबर 1, टॉयलेट में ऑक्सीजन मास्क। क्या आप जानते थे कि दुनिया के सारे टॉयलेट्स चाहे वो कितने भी गंदे क्यों ना हो वो आपकी जिंदगी बचा सकते हैं? अरे नहीं समझे? तो एक बार इमेजिन करो, आप किसी होटल रूम में रात गुजार रहे हो पर अचानक आपके होटल में आग लग जाती है और आपका नसीब इतना फूटा हुआ है कि ना ही आपसे खिड़की खुल रही है ना ही दरवाजा, जिसके चलते आप धुएं के बीच फंसते जा रहे हो। पर पैनिक करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए फ्रेश एयर ब्रीदिंग डिवाइस एंड मेथड है जिससे आप चाह के भी आउट ऑफ ब्रेथ नहीं करोगे, क्योंकि इस मास्क की मदद से आप दुनिया के किसी भी शौचालय को अपना खुद का ऑक्सीजन टैंकर बना सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये बेमिसाल इन्वेंशन को पॉसिबल 1981 में यूएसए के विलियम ओ होम्स ने किया था, जिनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस डिवाइस के स्ट्रॉ जैसे दिखने वाले पाइप को टॉयलेट के अंदर तब तक डालते रहना है जब तक आप टॉयलेट के सीवेज सिस्टम तक पहुंच नहीं जाते, जहां पहुंचने के बाद आप आसानी से वहां मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हो। और ये आधुनिक ऑक्सीजन मास्क सिर्फ आम जनता को ही नहीं बल्कि उनके रेस्क्यू के लिए आए फायर फाइटर्स के भी काम आ सकता है, क्योंकि विलियम के अनुसार अक्सर फायर फाइटर्स लोगों को बचाने के लिए अपना एक्चुअल ऑक्सीजन मास्क भी त्याग कर देते हैं और ऐसी सिचुएशन में वो टॉयलेट के इस ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये टॉयलेट के नाले में कौन सा और किस तरह का गैस मौजूद होगा ये तो आप खुद ही सोच लो। नंबर 2, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या चुभती जलती गर्मी के मौसम में भी आपका दिल आपके महंगे वाले जूते की ओर जाता है? लेकिन आपको ये बात अंदर से खाई जा रही है कि जूते पहनने के बाद इतनी गर्मी में आपका पैर गर्म चाय की तरह उबल जाएगा, तो क्यों ना एसी वाला जूता ट्राई किया जाए। जी हाँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1993 में इसराइल सीगल नाम के एक महापुरुष ने ग्रेविटी पावर्ड शू एयर कंडीशनर नाम के इस चमत्कारी चीज का आविष्कार किया था, जिसको पहनकर बेसिकली आपके पैर को शिमला वाली फीलिंग आएगी। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इसराइल के डिजाइन के मुताबिक इस चमत्कारी जूते के हील में ठंडी और गर्मी वाले कंप्रेसर और एक्सपेंडर फिट किए गए थे, ताकि जब भी कोई जूते के हील पर अपने शरीर का पूरा भार डालेगा तब हील में मौजूद कंप्रेसर और एक्सपेंडर के मूवेबल वॉल्स पर प्रेशर पड़ेगा, जिस प्रेशर की वजह से एक्सपेंडर एक्सपैंड हो जाएगा और कंप्रेसर कंप्रेस। सिंपल। और यही सिंपल सी चीज की वजह से सिस्टम के एक कोने में शामिल कॉइल्स एक्सपेंडर के साथ मिलकर जूते की हीट को सोख लेगा, वहीं दूसरे कोने वाले कॉइल्स कंप्रेसर की मदद से एसी या फ्रिज जैसे कंडेंसर का काम करेंगे। यानी इस सिस्टम की मदद से बस चलते फिरते आपका पैर ठंडा होता रहेगा। लेकिन बस यही नहीं, ये मजेदार चीज ठंडक के साथ ही टेम्परेचर के हिसाब से गर्मी भी प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि इस आधुनिक तकनीक को दिन की रोशनी आज तक देखने को नहीं मिली है और ये आइडिया बस एक आइडिया ही बनकर रह गया है। नंबर 3, टोमेटन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या आपको भी जॉगिंग करते करते भूख लग जाती है लेकिन खुद के हाथ से खाना मुंह में डालना भी बहुत मुश्किल लगता है? तो वरी नॉट, क्योंकि जापानीज आर्ट कलेक्टर माएवा डेनकी आपके इस समस्या का हल टोमेटन के रूप में लेकर आए हैं, जो बेसिकली ऐसा रोबोट कम बेबी सिटर है जो आपको जॉगिंग करते करते टमाटर सप्लाई करता रहेगा। वेल, इस अजीब से रोबोट का आविष्कार मैराथन रनर्स के लिए हुआ था, जिसे जापान के लीडिंग टमाटर जूस और सॉस बनाने वाली कंपनी केगोम ने 2015 में किया था, ताकि मैराथन में भागने वाले रनर्स कभी भी भूख या थकान की वजह से दूसरों से पीछे न छूट जाएं। इतना ही नहीं, कंपनी ने टोमेटन के सूटकेस में टमाटर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए ही नहीं किया था, बल्कि टमाटर की वजह से रनर को ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा फोर्स में भागने के लिए ताकत मिलती रहे। नंबर 4, सुबह सवेरे जोर का झटका। अब किसी अलार्म क्लॉक की क्या जरूरत है जब आप पर चीजें फेंक कर भी आपको उठाने का काम निपटाया जा सकता है? जी नहीं, मैं मम्मी के बेलन या बाल्टी भर पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 1882 में सैमुअल एस एपलगेट द्वारा बनाए गए डिवाइस फॉर वेकिंग पर्सन्स फ्रॉम स्लीप की बात कर रहा हूँ, जिसको देखकर चाहे आपको ये अलार्म क्लॉक से ज्यादा कोई टॉर्चर करने वाली डिवाइस क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सचमुच का अलार्म क्लॉक ही है, जो किसी नॉर्मल घड़ी की तरह नहीं बजता है, बल्कि इसके कर्ता धर्ता के ड्राइंग और कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस पर जो
टाइम पर अलार्म सेट किया होगा उस एग्जैक्ट टाइम पर छत से लटक रहा झूमर जैसा कॉन्ट्रैप्शन आप पर क्रैश लैंड कर जाएगा। फिर चाहे बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति कुंभकर्ण का भाई क्यों ना हो, वो झक मार के उड़ जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर घड़ी के होते हुए कौन सा अक्लमंद इस अतरंगी इन्वेंशन का इस्तेमाल करेगा। तो बात कुछ ऐसी है कि सैमुअल के हिसाब से 1880s के दशक में अक्सर चाबी पर चलने वाली घड़ियां उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी और इस समस्या का हल निकालने के लिए सैमुअल के दिमाग में ये फाड़ू सा आइडिया आया, जिसके मुताबिक उनका ये धांसू अलार्म क्लॉक हर सुबह आपके चेहरे पर आ धमकेगा, पर वो सच्ची में आपके चेहरे का नक्शा नहीं बदलेगा, क्योंकि इससे बस हल्का सा झटका लगेगा जिससे आप न चाहते हुए भी उठ जाओगे। पर शुक्र है भगवान का कि आज हमारे पास अलार्म क्लॉक है, वरना सोच सकते हो अगर हर सुबह आपको ऐसे मुक्के के साथ उठना पड़ता। नंबर 5, वाइब्रेटिंग टैटू। ब्लूटूथ और स्मार्ट वॉच की क्या जरूरत है जब एक छोटा सा टैटू इन दोनों का काम कर सकता है। और इसी अतरंगी चीज को पॉसिबल करने की कोशिश 2012 में नोकिया ने की थी, जब उन्होंने वाइब्रेटिंग टैटू पर पेटेंट लगवा दिया था। जो टैटू बेसिकली अपने यूजर को उसके फोन बजने पर सिग्नल भेज देगा, जिसके बाद नोकिया के हिसाब से ये जादुई टैटू फोन और शरीर के बीच के मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाकर यूजर के शरीर में वाइब्रेशन का एहसास पैदा कर देगा, जिससे उसे आसानी से ये मैसेज मिल सके। पर सिर्फ किसी का कॉल ही नहीं, बल्कि मैसेज से लेकर कोई नोटिफिकेशन और यहाँ तक कि जब फोन में चार्ज खत्म हो जाए तब भी ये टैटू वाइब्रेट होने लगेगा। और इतना ही नहीं, इस वाइब्रेटिंग टैटू में यूजर अपने कॉलर के हिसाब से अलग अलग वाइब्रेशन पैटर्न भी सेट कर सकता है, ताकि वो आसानी से दो कॉलर्स के बीच का फर्क पहचान सके, ठीक किसी कस्टमाइज रिंगटोन की तरह। लेकिन चाहे ये साइंस फिक्शन मूवी वाला कॉन्सेप्ट सुनने और देखने में बड़ा मजेदार हो और साथ ही डरावना क्यों ना लगता हो, किंतु इसका रियलिटी में कितना असर होगा ये तो आज तक किसी को नहीं पता चला है, क्योंकि नोकिया का ये ब्रिलियंट पेटेंट इतने सालों में बस पेटेंट ही बनकर रह गया है। नंबर 6, स्विंग। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो मस्त में आप पार्क में जाकर झूले पर आगे पीछे झूलते हो, उसको भी किसी अक्लमंद ने अपने नाम करवा लिया है। सही सुना आपने। और ये कमाल का काम 2000 में स्टीवन ऑल्सन ने कर दिखाया था, जहां उसने बरसों से चले आ रहे झूला झूलने की तकनीक पर ही अपना नाम लिखवा दिया था, जो अपने आप में सुनने में इतना अजीब है, उसके पीछे का कारण उससे भी कई गुना ज्यादा अजीब है। क्योंकि स्टीवन के अनुसार उन्होंने ये अक्लमंदी का काम इसलिए किया था ताकि आने वाली पीढ़ी कोई नई नवेली तकनीक के आ जाने से झूलने की इस पुराने और बरसों से चली आ रही तकनीक को भूल न जाए। मतलब हीरो वाला काम तो इन्होंने ही किया है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि आखिर इन भाई साहब ने किस घास को फूंक कर ये अक्लमंदी का काम किया था, बल्कि ये है कि इनकी यही डिमांड पर गवर्नमेंट का स्टैम्प भी लगा था और 2002 से लेकर 2020 तक झूलने की इस टेक्निक पर स्टीवन का नाम बना रहा। पर भाइयों, ऐसी अतरंगी चीजों के पेटेंट यहीं आकर नहीं रुक जाते, क्योंकि लोगों की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा तेज है कि वो लोग चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये भाई साहब जिन्होंने चॉकलेट के रैपर में डायपर छुपाने का अव्वल दिमाग लगाया था, या ये महारथी जो शायद अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अकेला हो गया था कि उसे रबर और प्लास्टिक से हाई फाई मशीन ही बनाना पड़ गया था। अब ये बनाते वक्त वो किस चीज का नशा करके बैठे थे ये तो वो खुद ही जाने। पर ये बात तो क्लियर हो गई है कि चाहे वो कोई जूता हो या कोई झूला, अगर लोग उस पर अपना हक जमा सकते हैं तो वो बिना कुछ सोचे जमा ही लेंगे। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अतरंगी आविष्कार किया है जो पेटेंट करवाने के लायक हो? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।